हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मेरी सुबह तो हो चुकी है। मेरी नाश्ता वगैरह सब बन चुके हैं। मैं अभी बाहर आई थी तो मुझे पता चला कि रात में बारिश हुई थी और इसकी वजह से मेरे कुछ कपड़े तो भीग चुके हैं और मैं कुछ कपड़े अंदर लेके आ चुकी थी जो भी सूख चुके थे। तो अभी मैं अपने घर का हाल आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मेरे घर का सारी साफ़ सफाई नहीं हुई है। और ये आप देखिए मेरा सारा सामान कैसे फैला हुआ है। बेड, सारे रेक और किचन, सारा जगह पूरा फैला हुआ। और ये सारे काम की जो जिम्मेदारी है, मतलब श्रेय कह सकते हैं, वो सारा श्रेय मेरी बेटी को जाता है। ये जो तेल थे ना, जो कुछ बच जाते हैं तो उसे मैं ना रख दी थी इसी कमंडल में, तो उस पता नहीं उसे वो कैसे गिरा दी। तो इतना सारा फैला हुआ काम था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। पर कहीं से तो काम स्टार्ट करना ही था, तो पहले मैंने ये वो मिरर वाले सेक्शन से स्टार्ट किया। सारे सामान जो भी थे उन्हें उसकी जगह पे रखे। फिर बुक्स वाले, मतलब बुक्स सारे थे ठीक, बट उसे भी थोड़े बहुत अच्छे से एडजस्ट कर दी। और फिर अभी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ जो अभी मैं बाहर से लेकर के आई थी। एक साइड वाले तो मतलब पानी के छींटे आते हैं तो उधर से वो भीग जाते हैं, बट ये साइड में ना ये नहीं आते पानी के छींटे, तो ये सूख चुके थे। तो मैं इसे घर लेके आ चुकी थी और इसे फ़ोल्ड कर रही थी। और कपड़ा ही फ़ोल्ड कर ही रही थी ना कि फिर मेरी बेटी रोने लगती है, तो फिर उसे थोड़ा सा गोद में लेकर के चुप कराती हूँ। और फिर ऐसे झुलाते झुलाते ना वो कब सो जाती है पता भी नहीं चलता और फिर सो जाती है। तो अभी तो बेड साफ़ नहीं की थी, तो चलिए पहले इसे बेड साफ़ करके इसे सुला देते हैं, उसके बाद जो बाकी के काम होंगे वो करूँगी। और हाँ, ये आपको मेरे बेड पे जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पता है क्या, ये ना पाउडर है। मैं ना दूसरा काम कर रही थी और ये इस रूम में आकर के पाउडर, ये पता नहीं कैसे ले ली कुर्सी लगा करके या कैसे। इस सारा पाउडर मतलब आधा से ज़्यादा पाउडर ने ये बेड पे डाल दी थी। मैं भी सोच रही थी कि बड़ा शांत होके कैसे खेल रही है। वापस जब रूम में आई तो पता चला अच्छा सारा पाउडर को जो है ना, ये मतलब सारे पाउडर से ये खुद नहा ली थी। अभी तो इसका पूरा फेस, हाथ पैर सभी को मैं साफ़ की हूँ, वरना आप देखते ना ये पूरा नहा चुकी थी पाउडर से ही। तो और इसका ये एक अलग बेड है, तो उसको भी मैं एडजस्ट करके पैसे इसको सुला देती हूँ। मुझे लगा ना कि अब सो गई है, तो इसे सुला के अब मैं निकल रही थी कि फिर से अब चलते हैं काम के लिए। लेकिन नहीं, इसे गोद से जैसे नीचे उतारती हूँ ना, बस ये उठ जाती है और फिर दोबारा इसे गोद में लेकर लेती हूँ थोड़ा देर, तो फिर वो सो जाती है। फिर मेरे ना हाथ में ना वो सुबह भिंडी बनाई थी, तो भिंडी में कुछ होते हैं ना कांटे जैसा, वो चुभ गई थी, तो उससे पहले निकालती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, मतलब जब इसे ठोक रही थी ना ऐसे सो जा सो जा, तो ना अंदर फील हो रहा था, नहीं तो ऐसे टच करने पे नहीं पता चल रहा था। फिर ये सो जाती है और मैं आ जाती हूँ फिर से काम में, क्योंकि पता नहीं इतना सारा काम है कब ख़त्म होंगे पता नहीं। तो इसीलिए मैं बैठ नहीं सकती थी या फिर आलस भी नहीं कर सकती थी, फटाफट से काम करने लगती हूँ मैं। और पता है मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ या क्या ही कहूँ, जब ये कंबल समेट रही थी ना तो इसके अंदर ना चश्मा मुझे फ़ील होता है और मैं उसमें डर के कहीं मेरा मेरा चश्मा तो नहीं है। बाद में पता चलता है नहीं, वो मेरी बेटी का चश्मा होता है। मैं तो अपना चश्मा पहनी हुई थी। फिर इसे अच्छे से सुला देती हूँ ओढ़ा ओढ़ा के, फिर मैं चली आती हूँ अपना काम करने के लिए। आ जाती हूँ पहले घर में पूरा झाड़ू लगाने के लिए, रेक वगैरह सब साफ़ कर दी थी, एडजस्ट कर दी थी, कपड़े, बुक्स, बाकी चीज़ें। और अभी मैं लगा रही थी झाड़ू और इतने सारे सामान इधर उधर पड़े थे ना कि बार बार उठा के इसके उधर रखना, इसको उधर रखना, सारे चीज़ों को अपने अपने जगह पर रखना पड़ रहा था। देन फिर अच्छे से झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि आपको सिर्फ मोटा मोटा चीज़ दिख रहे होंगे कि कागज़ है, पन्नी है, ऐसा कुछ है, पर नीचे जो कुछ थे जैसे आटा भी थे, पाउडर भी थे, तो वो सारे कचरा ना पैर में सट रहे थे। इसीलिए अच्छे से पहले झाड़ू लगा ले रही हूँ ताकि
मोटा मोटी मतलब अच्छा से पहले क्लीन हो जाए, उसके बाद तो पोछा तो लगाना ही है। और ये देखिए किचन में जो तेल थे ना वो भी गिर गया था, और वहाँ पे एक कपड़ा रखा हुआ था, वो भी सोचिए इतना तेल इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो पहले सारा को अच्छे से हटा के इस तेल को पोंछ लेती हूँ इसी कपड़ा से, क्योंकि ये तो गंदा हो ही चुका है, जब इसको धोना ही है तो और कपड़ा क्यों गंदा करूँ। एंड देन सबको पोंछ के मैं सारे सामान को उसके जगह पे रख देती हूँ। और कुछ वेजिटेबल्स लाए थे ना, मतलब यहाँ ट्यूसडे को मंडी लगते हैं, तो वो सारे मतलब सब्जी को भी दलिया में डाल के ऊपर रख दे रही हूँ। और अभी आप ना किचन का मतलब ये स्लैब का हाल देख सकते हैं, वो भी पूरा बिखरा हुआ था। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रहा था, और भूख भी लगी थी, तो इसमें से तो और ज़्यादा भूख आ गई। तो बस आ गई सिंपली पानी पीने के लिए, और पानी भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर पी के फिर वापस आ जाती हूँ मैं अपने काम पे। मेरा गैस साफ़ हो चुका है, स्लेब साफ़ हो चुका है, अब बर्तन की बारी है, तो चलिए साफ़ करते हैं। तो 1 2 एंड 3, देखिए हो गया ना साफ़। और आपको इसके पीछे की मेहनत तो अच्छे से पता ही होगी। अब बारी आती है ना घर को अच्छे से पोछा लगाने की, तो यहाँ बाल्टी में मैं पानी ले लेती हूँ, उसमें क्लीनर डाल रही हूँ। और आज मैं ना खड़े होके पोछा नहीं लगाऊंगी, आज ना मैं बैठ के ही पोछा लगाने वाली हूँ। क्योंकि खड़े होके पोछा लगाने पे क्या है ना, मेरा वो वैसा मोप नहीं है ना कि उससे सारे पानी निकल जाएंगे, इसको खुद से हाथ से ही सारा पानी को निकालना होता है। तो ऐसा गाड़ने पे ना सारा पानी अच्छे से नहीं निकलता है, तो पानी पानी हो जाता है पोछा लगाने के बाद। तो इसलिए आज सोची कि ना फटाफट से हाथ से ही पोछा लगा लेती हूँ, ताकि एक साइड लगाती जाऊँ और दूसरी साइड से सूखते जाए। उसके बाद मैं सारा काम वाम करके नहा लेती हूँ, और फिर विश्वकर्मा पूजा था तो उसकी भी थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। एंड फाइनली वो समय आ जाता है जिसके लिए मैं इतना सारा काम की थी। तो सारा काम वाम करके अब मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, तो नाश्ता करने के लिए। और ये पता है, ये खाना खाने के बाद का टाइम है, सोच लीजिए ये मैं नाश्ता कब कर रही थी। तो बहुत लेट हो चुका था, तो चावल तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बस खाना भी मैं खा चुकी थी, और आप देख सकते हैं सुबह से मतलब सुबह का क्या हाल था और अभी का क्या हाल है। तो अभी मैं सारे कुछ को अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ, घर भी मतलब नीचे का जो फ्लोर था ना मतलब ज़मीन, वो सारा अच्छे से झाड़ू पोछा जो कि ना पूरा साफ़ हो चुका था। तो अच्छा फीलिंग आ रही थी, घर बाहर